हेलो माय फ्रेंड्स, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ पॉइंट्स को पहले हम लेते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स हम ले रहे हैं। देखिए, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में तीन फिगर हम आपको बताए हैं। जिससे एक फिगर तो ये हो गया। यदि इसको हम 30 डिग्री माने तो इसके सामने को वैल्यू यदि x मान रहे हैं तो ये मेरा 60 डिग्री रहेगा। यानी ये 30 तो ये 60, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक, यदि 30 के सामने हम x मान रहे हैं तो ये 60 के सामने मेरा x√3 हो जाएगा। यानी x से यहाँ जो भी माने उससे ये √3 गुना में होगा। ठीक, अब इसको यदि निकालना हो तो इसके लिए हमें x का स्क्वायर प्लस x√3 का स्क्वायर अंडर रूट में करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर एक दूसरा फिगर लेते हैं कि यदि इस एंगल को हम 60 मान रहे हैं और इसको 30, यदि 30 के सामने यदि x तो 60 के सामने x√3, या इसी को दूसरे तरीके से यहाँ 60 है, यहाँ 30 रहेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक, यदि इसको हम x मान रहे हैं तो 30 के सामने x/√3 भागा हो जाएगा, क्योंकि ये 30 से 60 से √3 भागा हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा 30 वाला वैल्यू। दूसरा फिगर एक और तीसरा ले रहे हैं फिगर हम। जैसे ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा ही। अब देखिए, ये साइड और ये साइड, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। यदि a तो ये भी a, इसको निकालना हो तो a² प्लस a² अंडर रूट में हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। देखते हैं, कह रहा कि भूमि तल के एक बिंदु A से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए, भूमि तल मान लेते A यहाँ है और यहां से ना इस मीनार के शीर्ष तल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना? तो 30 डिग्री। 30 डिग्री। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पे मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु B है। देखिए, ये बिंदु A है और इससे 20 मीटर मीनार की ओर जब चला तो ये एंगल ना 60 डिग्री हो जाती है। देखिए, ये बढ़कर के 60 डिग्री हो जाती है। इसको इसमें मिला तो ये कितना? 20 मीटर जब मीनार की ओर चला तब। यदि अब यहाँ 60 है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री रहेगा और ये मेरा हो जाएगा 30। अब देखिए, यदि हम 30 के सामने x माने तो 60 के सामने मेरा x√3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये मेरा इतना हो गया x√3। अब यहां से देखते हैं, यदि 30 डिग्री के सामने x√3 है तो ये टोटल मेरा 60 हो जाएगा। यानी ये टोटल मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 के सामने वाला ये टोटल लंबाई मेरा आ जाएगा x√3 इंटू √3, यानी इससे √3 गुना अधिक, तो ये हो जाएगा 3x के बराबर। अब देखिए, इस 3x के बराबर में ये दूरी हो जाएगी, यानी यहां से यदि देखें हम तो 3x बराबर हो जाएगा ये x प्लस 20 के बराबर, यानी x प्लस 20, यानी x प्लस 20 के बराबर हो जाएगी। यहां से x प्लस 20 के बराबर हो जाएगी। अब 3x, इस x को इस साइड लाए हम
तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x माइनस एक्स बराबर 20। तो 2x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए क्या कहा कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो मीनार की ऊंचाई तो यहाँ x√3 है, यानी x√3 है मीनार की ऊंचाई, जबकि x का वैल्यू हमें आया 10। तो 10 गुनी √3 बराबर हो जाएगा आपको 10√3 या 10 इंटू 1.732। तो यहाँ से यदि 10 से इसमें गुना कर दे हम तो 17.32 मीटर हो जाएगा लगभग। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि 15 फीट कह रहा है कि 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ लेते हैं हम। ये लिए पेड़ 15 फीट, इसकी ऊंचाई है 15 फीट। हवा से बीच से झुक जाती है, हवा चला होगा और ये बीच से या कहीं से यहां से झुक जाती है, मान लेते हैं इस तरह से झुक गई। तो अब देखिए आप, ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होगा, क्योंकि ये जहां से टूटेगी वो जमीन पे उस तरह से लगेगी। ठीक, तो आधार तल पर ये तल होगा, तल पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ज्ञात कीजिए कि पेड़ की ऊंचाई से झुका, पेड़ की ऊंचाई से झुका, यानी यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालना। देखिए इसको 30 में मिला दिए हम, तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। अब देखिए टोटल 15 मीटर है, 15 फीट लंबाई है यहां से लेके यहां तक। यदि इस 30 के सामने यदि हम x माने तो यहाँ 60 हो जाएगा, और 60 के सामने हमें x√3 प्राप्त होगा। और ये दूरी निकालने के लिए x का स्क्वायर प्लस x√3 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए ये 2x प्राप्त हुआ, तो ये भी मेरा 2x के बराबर होगा। तो ये टोटल यदि देखें तो x प्लस 2x बराबर 15 के बराबर में होगा, यानी ये 15 फीट दिया हुआ है टोटल लंबाई। तो x की लंबाई बराबर 2x और x 3x हुआ, 3x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 5। अब क्या कह रहा ज्ञात करने, ज्ञात कीजिए कि पेड़ की ऊंचाई से झुका, यानी पेड़ किस ऊंचाई से झुका, यानी यहां से यहां तक जो आया इसकी ऊंचाई x है लंबाई, तो x का वैल्यू हमें 5 मीटर प्राप्त हुआ, यानी 5 मीटर से पेड़ झुका। इसका आंसर आप कहिए तो 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करा एक बिजली का खंभा है, तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूटकर झुक जाता है, यानी झुक गया। इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधोभाग से 20 मीटर की दूरी पर इस प्रकार छूता है कि यह जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए ये आपका बिजली का खंभा रहा, ये ना कुछ भाग से मान लीजिए यहां से टूट गया और यहां तक आया, और ये जो जमीन को छुआ तो यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर पे छुआ। अब 20 मीटर पे छुआ तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक, अब देखिए ये मेरा एंगल तो 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है। तो अब ये 20 है, यदि 60 के सामने 20 तो 30 के सामने हमें 20/√3 प्राप्त होगा। ठीक, अब इसको निकालने के लिए 20/√3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो देखिए यानी 20 का स्क्वायर 400, नीचे में √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 होता है 3, प्लस फिर 20 का स्क्वायर 400, ये अंडर रूट में है। इसके नीचे नहीं है कुछ तो 1 लगा दिए, 1 3 का एलसीएम मेरा 1 हुआ, 3 हुआ, 3 से इसमें लगाए तो 400 ये रहेगा, प्लस 1 से 3 बार तो 3 इंटू 400 हो जाएगा
1200 और ये अंडर रूट में। अब देखिए 12 4 1600 बट्टा √3, 1600 बट्टा √3 हो जाएगा, यानी ये भी रूट में, तो 40 बट्टा √3 ये आया, यानी ये दूरी आपको आ गया टोटल 40 बट्टा √3। तो ये मेरा डिस्टेंस इसके और इसके बराबर में होगा, तो ये मेरा आ गया 40 बट्टा √3, 40 बट्टा √3। तो खंभे की ऊंचाई, तब खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई निकालना है। तो देखिए 20 बट्टा √3 प्लस 40 बट्टा √3 है, ऊंचाई निकालना हो तो। देखिए जब ये हर समान हो तो इसको हम लोग अंश को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 40 20 हो जाएगा 60 बट्टा √3। यदि इसको आप गुना कर दे ऊपर नीचे √3 से, तो ये देखिए √3 इंटू √3 होगा और 3 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 √3 मीटर आपका ये ऊंचाई हो जाएगा, यानी ऊंचाई हो जाएगा 20 √3 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा कि एक मैदान पर स्थित किसी बिंदु से एक पेड़ है, ये एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए एक पेड़ है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक, कहा कि टावर के आधार की ओर, देखिए यहाँ पे टावर होगा, यानी यहाँ पे टावर होगा क्योंकि टावर की चर्चा हो रही है। देखिए यहाँ पे टावर देखिए एक टावर की ओर जब ये 21 मीटर चलते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाती है, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाती है। देखिए यहां से जब इधर की ओर चला तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाती है। कितना मीटर? तो 21 मीटर। देखिए यहां से यहां तक की दूरी है 21 मीटर। अब देखिए यदि ये 60 है तो ये मेरा कितना होगा 30, क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो 30 के सामने यदि x रखे तो 60 के सामने x √3 होगा। अब ये टोटल 45 है, 45 के सामने इधर है √3, x √3, तो ये मेरा 60 हो जाएगा, ये भी 45 होगा, यानी इधर भी मेरा ये टोटल दूरी x √3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए x √3 के बराबर x प्लस 21 मीटर होना चाहिए, तो यहां से देखते हैं कि x प्लस 21 जो है वो बराबर किसके है, x √3 के। 21 बराबर इधर हम x √3, इधर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस x हो जाएगा, यानी x इसमें से कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बराबर इसको इस तरफ ले आए तो 21। फिर देखिए इसको ऊपर लिखते हैं तो x बराबर होगा 21 बटा √3 - 1। इसका यदि हम ऊपर नीचे गुना कर दें √3 + 1 बटा √3 + 1 से, तो x बराबर हो जाएगा 21 इंटू √3 इंटू √3 3 होगा, यानी 3 - 1 2 हो जाएगा, 21 बटा 2 इंटू √3 + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा कि एक खंभे की परछाई की लंबाई को उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए √3 गुना कर दिया जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। मान लेते एक खंभा है, इसकी लंबाई जो है ये, और यहां तक यदि आया तो इसकी परछाई ये हुआ, ये परछाई, और ये रहा लंबाई।
कह रहा है कि ऊंचाई का √3 गुना कर दिया जाए। तो ऊंचाई यदि 1 है तो ये √3 हो जाएगा परछाई। तो ये एंगल उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए ये उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए यदि यहाँ हम 30 डिग्री रखते हैं तो 30 के सामने 1, तो ये मेरा 60 डिग्री होगा और 60 के सामने मेरा √3, यानी ये उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट में है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री के 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लिख दें 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाती है, तो एक खंभे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है। 30 डिग्री से जब 45 डिग्री हो जाती है, मान लीजिए ये देखिए खंभा, सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ 30 है और जब ये 45 हो जाती है, 45 हो जाती है, 45 हो जाती है, तो ये 20 मीटर कम हो जाती है। देखिए ये 20 मीटर कम हो जाती है इसकी छाया। यदि 45 के सामने x, तो ये भी मेरा 45 होगा और इसके सामने भी x, ये 90 डिग्री है। अब देखिए यदि ये 30 है, 30 के सामने x, तो ये तो टोटल आपको 60 हो जाएगा, यानी ये टोटल 60 हो जाएगा और 60 के सामने x √3 होगा। अब इस x √3 के बराबर में ये दोनों के बराबर, ये लंबाई के बराबर, यानी ये लंबाई के बराबर होगा, यानी x √3 बराबर हो जाएगा x + 20। यदि x √3 है, इस x को इस तरफ लेकर आए तो -x बराबर 20, तो x यदि कॉमन ले लें तो √3 - 1 बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 बटा √3 - 1। यदि इसको हम √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये हो जाएगा x बराबर 20 बटा, देखिए √3 × √3 3 और 1 × 1 1, माइनस है तो √3 यानी 3 - 1 हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा √3 + 1, तो x बराबर हो जाएगा ये 10 बार, तो 10 × √3 + 1, √3 + 1 है। इसका ये तो टोटल एक्यूरेट वैल्यू निकालिए तो देखिए 10 गुना √3 का वैल्यू होता 1.732 + 1 है, तो ये हो जाएगा 10 × 2.732 और इसको 10 से गुना कर दे तो 27.32 मीटर, ये एक आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।